बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। जी हां, शुरुआती रुझान में तो महागठबंधन आगे चल रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब एनडीए का पलड़ा अभी तक के रुझान के अनुसार भारी दिखता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने हम तक रिपोर्ट पहुंचाई है, उसके अनुसार 108 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, वहीं 102 सीटों पर महागठबंधन आगे है। आपको सबसे हॉट सीट बता दें, पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के लिए स्वघोषित मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बिस्फी से अभी फिलहाल आगे चल रही हैं। वहीं बांकीपुर की सीट से वो तीसरे नंबर पर हैं, जबकि लौ सिन्हा पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के कैंडिडेट नितिन नवीन हैं। इसके साथ ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजमोहन जुड़ेंगे। राजमोहन के पास सारी जानकारी रहती है। राजमोहन, क्या लग रहा है अभी के हालात के अनुसार कौन कितनी सीटों पर आगे? जैसे कि हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो जूम करके यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानकारी दिखा दें कि 108 सीटों पर एनडीए आगे हो गई है। महागठबंधन महज 101 सीटों पर आगे है, जो कि सुबह से लगभग 40-50 सीटों से आगे चल रहा था, अब वो पीछे होता नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी 64 सीटों पर आगे है, जेडीयू 39 सीटों पर आगे है, हम जो है वो 3 सीटों पर आगे है, वीआईपी 2 सीटों पर जरूर आगे है, लेकिन मुकेश सहनी पीछे चल रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर से। वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन 101 सीटों पर अभी वहां पर वो लीड कर रही है, जिसमें से आरजेडी 68 सीटों पर, कांग्रेस 21 सीटों पर, सीपीआई वाले 8 सीटों पर, सीपीआई 2 सीटों पर और सीपीएम 2 सीटों पर आ गए। वहीं रालोसपा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने जो गठबंधन बनाया था एआईएमआईएम और बीएसपी के साथ मिलकर जीडीएसएफ, वो 4 सीटों पर आगे है, जिसमें बीएसपी 3 सीटों पर आगे है और एआईएमआईएम 1 सीटों पर आगे है, वो भी किशनगंज की नहीं, जो कि हाट की सीट पर आगे है। किशनगंज की सीट पर वो पीछे हो चुकी है। वहां से बीजेपी की स्वीटी सिंह आगे चल रही है, जो कि बड़ा उलटफेर अभी दिखाई दे रहा है। वहीं अगर पप्पू यादव की पार्टी की बात करें तो कुछ देर पहले आगे थे, लेकिन अब वो पीछे हो गए हैं। और लोजपा ने इस बार कमाल थोड़ा बहुत दिखाया है कि 6 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं अगर बात कीजिए कुछ सीटों की, अगर हॉट सीटों की बात करें तो लव सिन्हा बांकीपुर से आगे हैं, बिस्फी से पुष्पम प्रिया लगातार शुरू से ही आगे चल रही हैं और अभी भी वो आगे हैं बिस्फी से। और अगर बात करें तरैया से, तो तरैया से बीजेपी के जनक सिंह आगे हैं, बनियापुर से आरजेडी के केदारनाथ सिंह आगे हैं, मरहौरा से भी आरजेडी आगे है, छपरा से रणधीर सिंह पीछे चल रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं वो पीछे हो गए हैं, सीएन गुप्ता वहां से आगे चल रहे हैं। तो दरभंगा की अगर बात करें तो संजय सरावगी वो भी आगे चल रहे हैं। तो बड़ी बड़ी अभी सीटें आ रही हैं और जिसमें ये उलटफेर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। बड़ा उलटफेर पुष्पम प्रिया करते नजर आ रही है। हालांकि बांकीपुर में वो नीचे से तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन बिस्फी में वो ऊपर से पहले नंबर पर दिखाई दे रही हैं। अब तक के रुझान के अनुसार आपको क्या लग रहा है कि जदयू को क्या फायदा हो रहा है या फिर जदयू को सीट के नुकसान? जेडीयू को बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। 24 सीटों का नुकसान जेडीयू को हुआ है, लेकिन वहीं बीजेपी को 16 सीटों का फायदा भी हुआ है और आरजेडी को 7 सीटों का नुकसान 2015 के चुनाव की तुलना में होता अभी नजर आ रहा है, जो कि सुबह से एकदम आगे चल रही थी, अब वो पीछे होती नजर आ रही है। आरजेडी और बीजेपी के बीच में टकराहट चल रहा है कि कौन नंबर 1 बनेगा। फिलहाल आरजेडी जरूर नंबर 1 है 68 सीटों के साथ, लेकिन बीजेपी उससे ज्यादा पीछे नहीं है, 64 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं अगर बात करें जेडीयू तीसरे नंबर पर और कांग्रेस चौथे नंबर पर अभी बिहार के चुनाव में नतीजे जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार बने हुए हैं। बिल्कुल, धन्यवाद राजमोहन। जिस प्रकार से रुझान हमारे पास आ रहे हैं उसके अनुसार अब हम हॉट सीटों की अगर बात कर लें तो सबसे कड़ी टक्कर में, जैसे अगर हम तेजस्वी यादव को बात कर लें तो तेजस्वी यादव लीडिंग कैंडिडेट हैं राघोपुर से, वहीं तेज प्रताप यादव भी लीडिंग कैंडिडेट हैं। वहीं तमाम जो जानकारियां राजमोहन हम तक पहुंचा रहे थे उसके अनुसार बक्सर भी अभी बीजेपी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के वहां से जो कैंडिडेट हैं परशुराम चतुर्वेदी, वो अभी वहां से फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात है कि आगे का रुझान कैसा रहता है। जो भी हालात होंगे हम आप तक जरूर लेकर पहुंचेंगे, कौन कितनी सीटों पर आगे चल रहा है और कौन कहां से पिछड़ रहा है, तमाम जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल के पेज को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जरूर फेसबुक पेज को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि सटीक जानकारी समय रहते उन तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।